और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां इंडिगो की 52 उड़ानों को पटना एयरपोर्ट से रद्द कर दिया गया है। उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर यात्रियों में हाहाकार मच गया है। सरकार की सुस्ती, विमानन कंपनियों की सुस्ती का ये असर है और पटना से दिल्ली का किराया भी बढ़ गया है। 45 से 60 हजार तक अब किराया पहुंच चुका है, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान है। और संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रीतम, देखिए, एक साथ 52 उड़ानों को पटना एयरपोर्ट से रद्द कर दिया गया है। क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि यात्री काफी परेशान है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल भारत में जिस तरीके से यात्री सुविधाओं का विस्तार हुआ है, हुआ है, उसके बाद से इस बात की आशंका शुरू से जाहिर की जा रही थी कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी तो कहीं न कहीं फ्लाइट कैंसिल की शिकायत होगी। ये साफ तौर से जो विमानन मंत्रालय भारत सरकार है और जो उसके मंत्री हैं, उनकी गैर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग भारत में फ्लाइट से यात्रा नहीं करते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स का कैंसिल हो जाना, लोग परिवार के साथ यात्रा करते हैं और पहले से यात्रा हवाई या किराया भारत में काफी महंगा है। लोग किसी तरीके से आवश्यक काम के लिए ही फ्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी बंदे को पटना से बेंगलुरु या मुंबई जाना है और पता चले कि आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है, एकाएक उनके पास एक मैसेज आ जाता है और बाद में संबंधित जो फ्लाइट्स कंपनी है वो केवल एक खेद जारी कर देती है। तो इससे कुछ होता नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुविधा, जिसकी तरह से इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हुई है और इसके अलावा आज भी कल ही फ्लाइट रद्द थी और आज भी है। साफ तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को इस बात का जवाब देना चाहिए कि केवल जुबानी खर्चे से कुछ नहीं होगा। आगे भी कोहरे का असर देखा जा रहा है उत्तर भारत में, क्योंकि घना कोहरा होता है, तो आगे इस तरह से कोई दिक्कत न हो। बिहार में गया, दरभंगा से अब फ्लाइट जा रही है, पूर्णिया से जा रही है, तो लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन संख्या के साथ साथ जब तक उसके लिए दूसरी जो जरूरी बुनियादी सुविधाएं होती है उनका अगर विकास नहीं किया जाएगा तो इस तरह की दिक्कतें प्रीतम, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। चूंकि एक साथ 52 उड़ानों को रद्द किया गया है, ऐसे में जो यात्री थे जिन्होंने अपना टिकट करवा रखा था फ्लाइट के लिए, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवाई गई है उन यात्रियों के लिए? और ये कोई, देखिए, एक बार जब यात्री पहुंच जाते हैं वहां पे, चूंकि एयरपोर्ट है, ये कोई रेलवे जंक्शन नहीं होता है कि आपका अभी ट्रेन खुलने वाली है, 2 मिनट पहले ही पहुंच जाती है तो आपको ट्रेन मिल जाती है। 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले चेक इन होता है, यात्री अंदर जाते हैं। तो अब इस तरह से अभी तो लाखों की संख्या में यात्रियों को इसका नुकसान हुआ है। अब दूसरी सुविधाएं क्या होती है ये देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विमान फ्लाइट्स की बात का जवाब देना पड़ेगा। जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, क्या उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं, और क्या उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं तो कब तक किए जा रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब सरकार को और फ्लाइट्स कंपनी दोनों को देना होगा। जी रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।